गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वॉइस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वॉइस। अब देखो, वॉइस में हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, और इंटरोगेटिव सेंटेंस थे वो थे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद में पढ़ रहे हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। किससे? WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनमें क्या रहता है? देखो, ये रहता है कॉम्बिनेशन। ये रहता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस प्रकार से? यदि आप कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ोगे, यदि कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ोगे तो इसका मतलब न तो आपको नरेशन आ रहे हैं न वॉइस आ रहे हैं। वॉइस में क्या होता है? यदि आपको अफर्मेटिव आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाले इंटरोगेटिव भी आ रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाले इंटरोगेटिव भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब WH वर्ड से बनाने वाले इंटरोगेटिव भी आ रहे हैं। आज किस प्रकार से रहे वह एग्जांपल मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से। पहला हम एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है, देखो किस प्रकार से बनेंगे। पहले एग्जांपल लिख रहे हैं, Why are you teaching हिंदी? तुम हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है। अब उसके बाद में देखो, इसकी जगह हमें चेंज बाद में करेंगे। ये था WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑन द अदर हैंड दूसरा इस पे आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर पे आते हैं, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने एक बात बोली थी आपको कि यदि आपको अफर्मेटिव आ रहे हैं तो ये भी आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला आ रहा है तो इसका मतलब WH वर्ड से शुरू होने वाला भी आ रहा है। आप किस प्रकार से रहे? देखो, हम चेंज करेंगे इसको। यदि जो स्टूडेंट बोल सकता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो इसका मतलब उसको ये क्लियर रूप से आ रहा है और ये भी आ रहा है। क्या करेंगे हम? यदि कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तब आएंगे, ना कि हम ऐसे कि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि मैं अफर्मेटिव नहीं सीखना, डायरेक्टली इंटरोगेटिव सीख लें। नहीं सीख सकते। यदि आपको अफर्मेटिव आ रहा है और प्लस आप अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्लियर कर दोगे ये दोनों। मतलब ये आज आपके लिए नया बिंदु है, WH वर्ड वाला नया बिंदु है, हमने सीखा है ये। तो यदि ये आ रहे हैं तो ये किस प्रकार से बनाएंगे? देखो, इसको चेंजेस करेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। शुरुआत में ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे हिंदी। अब उसके बाद में आ रखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अर्थात बोल सकते हैं इजारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ रखा है। चेंज किस में होगा? इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हिंदी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। अब एक मिनट कंपैरिजन करते जाना। इस सेंटेंस में क्या फर्क है? इस सेंटेंस में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना ही है, आर हेल्पिंग वर्ब है वो इसके शुरुआत में है। ये चेंज होगा तो इसमें जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में है। सेम होगा, वही बनेगा। इसका और इसका कंपैरिजन किया हमने, इसका और इसका कंपैरिजन किया। इसमें क्या था? यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई हुई थी, ये इंटरोगेटिव था तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। अब देखना, अब करना हमें इसका और इसका कंपैरिजन। क्या फर्क है दोनों में? फर्क क्या है? सिर्फ y का फर्क है, और तो कुछ फर्क नहीं है, समान का समान है। तो एक काम करो, y को अपनी जगह रहने दो, y को अपनी जगह रहने दो। ये अर्थात ऐसे मान लेता y को हटा दिया हमने, ये कौन सा बन गया? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। किस प्रकार से लिखा हुआ था? इज हिंदी यदि यहां से हम एक काम करेंगे कि यदि ये हटा दिया यहां से ये, तो ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यदि इससे पहले हमने किसका यूज कर दिया?
बाई का यूज कर दिया तो ये डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यदि आपको अफर्मेटिव आ रहा है, यदि आपको अफर्मेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप क्लियर रूप से ये दोनों कर पाओगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई टफ नहीं है, ये दोनों कोई टफ नहीं है, ये आना चाहिए। इसमें मैं सबसे क्लिष्ट बात आपको एक बताई थी कि इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बाई लगाते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये तीन चीज तो कॉमन रहती है। यदि हम जनरली यदि कोई हमें मुक्तमानी भी बता दे तो हम क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। लेकिन सबसे जो क्लिष्ट बिंदु है वो ये है वर्ब चेंजेस का। यदि आपको ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट में यदि आपने ये क्लियर कर लिया बिंदु तो इसका मतलब आपको वॉइस कंप्लीट आ रहा है। आपको क्या है, वॉइस कंप्लीट। लेकिन ये होना चाहिए कि आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि बस मेरे को अफर्मेटिव आ रहे हैं, इंटरोगेटिव नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे इसमें देख लो, ये फर्क है। एक एग्जांपल नहीं, एक मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने एक एग्जांपल ये जैसे निकाल के लिखा है, ये एक ही एग्जांपल मैंने निकाल के लिख दिया, इसके बाद में कोई दूसरा एग्जांपल। हजारों एग्जांपल होंगे ऐसे, हजारों एग्जांपल होंगे इस तरीके से। आगे देखेंगे, मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये दोनों, इसमें आर क्या था, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सेम वो का वही रहेगा। इसमें चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी शुरुआत में आ जाएगी। और इसमें क्या था, वाई लगा हुआ था, यदि हम इसको हटा देंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस को जिस प्रकार से हम चेंज कर रहे हैं उसी प्रकार से इसको चेंज कर दो। डब्ल्यूएच वर्ड जैसा आया हुआ है वैसा का वैसा रख दो, डब्ल्यूएच वर्ड जैसा आया हुआ है वैसा का वैसा रख दो। आगे देखो इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल, ये लिखा हमने, Where did you lose your book? अब एक काम करना है, यदि हम ये यहाँ से ये हटा देंगे, देखो कंपैरिजन करते जाना साथ में, ये हटा देंगे, अब ये हमारे पास क्या बचेगा, Did you lose your book? तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि इसी सेंटेंस को यदि अफर्मेटिव बनाएंगे तो यू के बाद में क्या आ जाएगा, डिड नहीं आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है, डिड आएगा तो पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डिड नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, लॉस की सेकंड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगी। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सेकंड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगी, तो यू लॉस्ट योर बुक हो जाएगा। और यदि हम इसको चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम इतना ही चेंज कर रहे हैं, एक मिनट इधर वाला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, सब्जेक्ट बना दिया, तो क्या हो गया, योर बुक। उसके बाद में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, हम बोल सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस है, या ऐसे बोल सकते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, चेंज होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब योवर के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज नहीं की जाती है। उसके साथ में जो वर्ड आया बुक, ये देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट बाय, ये बन गया। और यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड जैसा आया हुआ था वैसा का वैसा यहाँ पे रख देंगे, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो, इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है। डब्ल्यूएच वर्ड वो आता है ना, उसमें जो एग्जांपल आएंगे उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता, इसमें क्या नहीं दिया होता, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो सब्जेक्ट जहाँ पे नहीं दिया हुआ होता है उस टाइम में हमें किस प्रकार से करना है। कई ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो रहा है, देखो यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड आ रखा है, ये वर्ब आ रखा है, ये ऑब्जेक्ट आ रखा है। क्यों, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है। क्या नहीं आया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो हम क्या नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब देख, जिस प्रकार से डब्ल्यूएच वर्ड है वैसा का वैसा रख देंगे। एक काम
पहला काम तो यही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा है वर्ब चेंजेस, ये क्या रखी है आस्पेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें जाएगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक क्वेश्चन देखो ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये वॉज का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्पेक्ट, मतलब हमने वर्ब चेंज कर दी। अगला काम बाय लगाना, बाय लगा दी। उससे अगला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं तो इसका मतलब नहीं है, क्वेश्चन मार्क जैसा वैसा का वैसा लगा देंगे। यदि आप एक तरीका तो ये होता है, यदि इस तरीके से नहीं बना के आप यदि इस तरीके से नहीं बनाना चाहो तो इसका एक दूसरा तरीका ये होता है बाई होम, हु की जगह बाई होम रख दो, हु की जगह बाई होम रख दो। उसके बाद में वाज एक क्वेश्चन बाई क्यों नहीं लगाया, क्यों बाई ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक शब्द को निरूपित करने के लिए दो शब्दों का यूज नहीं किया जाता। जिस प्रकार मैंने रिक्वेस्ट का प्लीज और काइंडली फॉरवर्ड नन नोट इसके बारे में बताया था, सेम वो ये क्योंकि बाई का यूज किया, इसमें तो कहीं पे नहीं आया हुआ इसलिए हमें बाई का यूज करना पड़ा। इस सेंटेंस में क्या, सेंटेंस के शुरुआत में बाई का यूज आ गया, तो इसलिए दोबारा हमें क्या नहीं करना है, बाई का यूज नहीं करना है। आगे देखो एग्जांपल आ रहा है क्या, व्हाट वर वी डूइंग, व्हाट वर वी डूइंग आएंगे डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसमें क्या नहीं आया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं आया। हम क्या करते हैं, शुरुआती बिंदु तो यही होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब किस प्रकार से करेंगे इसको, व्हाट है डब्ल्यूएच वर्ड है जैसा का जैसा आ जाएगा। फिर दूसरा काम है ऑब्जेक्ट को क्या बनाना, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो ठीक है रहने दो। उसके बाद में अगला काम क्या होता है, वर्ब चेंजेस, वर्ब चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया हुआ है, चेंज किस में करना पड़ेगा, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। जो पहला काम था हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हमारे पास दिया हुआ नहीं था। दूसरा काम था वो नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अगला काम था वर्ब चेंजेस, तो वर्ब चेंजेस था वो हमने कर दिया, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया हुआ था, हमने किस में चेंज कर दिया, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहां पे वाज का प्रयोग आ गया, मैं बता दूंगा वाज का प्रयोग क्यों आया। उसके बाद में बाई और वी का क्या हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये नोटेट करवा देता हूं मैं कि यहां पे वाज का प्रयोग क्यों आया है। ऊपर वाले में वर्ब का प्रयोग आया था, नीचे वाले में वाज का प्रयोग क्यों आया, क्योंकि यहां पे तो ना तो कोई सिंगुलर है ना कोई प्लूरल है, ना तो कोई सिंगुलर है ना ही कोई प्लूरल है। यहाँ पे तो वी का प्रयोग हम कह सकते, सॉरी वर्ब का प्रयोग हम कह सकते हैं वी के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि वी क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो यदि सब्जेक्ट होता, क्योंकि मैं यह बात आपको पहले भी 10th क्लास में एक बात बताई थी, वो ये थी कि यदि जिस सेंटेंस में, ये बात बताई थी कि यदि जिस सेंटेंस में आपको टेंस का पता नहीं चल रहा हो, यदि जिस सेंटेंस में आपको टेंस का पता नहीं चल रहा है, मतलब ऐसा कोई हिंट नहीं दिया हुआ ये प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ये पता नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको उसमें प्रेजेंट टेंस ही मानना है, सीधी सीधी बात रहती है। उसी प्रकार से इसमें यदि हमें पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, अपने विवेक के आधार पे वर्ब की जो प्लूरल फॉर्म है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल के साथ प्रयोग होने वाली है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ प्रयोग होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखो When do you eat food? When do you eat food? WH वर्ड है हमारा रहेगा। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की जगह इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखा है, पास्ट
प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अर्थात बोल सकते हैं डू प्ले डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो चेंज होगा इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड सिंगुलर है तो इसका प्रयोग हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन बाय, इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस चलेंगे। तो मैंने बताया यदि आप किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव से हेल्पिंग वर्ब वाला है चाहे डब्ल्यूएच वर्ड वाला है, यदि आप अफर्मेटिव को भली भांति समझ के कर रहे हो, यदि अफर्मेटिव आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब डब्ल्यूएच वर्ड है वो ज्यादा टफ नहीं है, वो आपको क्लियर रूप से आ रहा है। यदि आपने उनको समझने में मिसप्रिंट कर दिया अफर्मेटिव सेंटेंस को तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये भी नहीं आ रहा है। यदि आप घड़ी से घड़ी जोड़ोगे कि मतलब मुझे ये आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव आ रहा है तो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो आपको सुनते ही आ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो आगे हमारे सेंटेंस होंगे वो होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको नरेशन बताए थे, उसमें भी एक बात बताई थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या। हिंदी में इनको बोला जाता है अज्ञार्थक वाक्य, हिंदी में इनको बोला जाता है अज्ञार्थक वाक्य। ऐसे जो सेंटेंस जिसमें क्या ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, कोई मनाही है या जैसे मान लो कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है तो उन सेंटेंस को क्या बोला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है अर्थात अज्ञार्थक वाक्य बोला जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, जिस प्रकार से ये भी बात मैंने नरेशन के टाइम में आपको बताई थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनकी क्या पहचान होती है, तो पहली पहचान बोल सकते हैं या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होंगे, अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। ये क्या होगा, हम इसको बोल सकते हैं ये कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और यदि जिस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई हो, हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और उसको हमें किस प्रकार से करना है आगे देखो। अब आपको चेंज करना है, चेंज करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको चेंज किस प्रकार से करना है। अब देखो दिया हुआ आपको किस प्रकार से आ रहा है कि मैं डायरेक्टली आपको पैटर्न बता रहा हूं कि आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न आपको दिया हुआ है, ये पैटर्न दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। अब आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आपके पैटर्न ये लगेगा लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में बी आ जाएगा, उसके बाद में ये पैटर्न रहेगा। एक्टिव टू पैसिव और यदि आप चेंज कर रहे हो, एक्टिव टू पैसिव यदि आप चेंज कर रहे हो तो आपका पैटर्न ये रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये होगा किस प्रकार से, देखो हम जब एग्जांपल देखेंगे तब हम इसको क्लियर रूप से समझ पाएंगे। हर स्टूडेंट कर पाएगा, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते हैं। ओपन द डोर, मैं अलग अलग समझा दूंगा, ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यदि हम यहाँ पे लिखना चाहिए ये बी हो गया, बी का मतलब वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हम चेंज करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो शुरुआत में क्या आएगा, लेट आ जाएगा। दूसरा काम है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो दैट हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे क्या लगाना है, बी लगाना है तो बी लगा दिया। फिर क्या आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पे क्या आई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो ये क्या होगी, थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आगे जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल देखो, राइट 11 सेम वही पैटर्न रहेगा, लेट द लेटर, सॉरी ए लेटर बी लेटर, ये पैटर्न। ऑन द अदर हैंड एक तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक पैटर्न और रहता है इसका, वो ये रहता है कि यदि आपके ऐसा आया हुआ है डू नॉट,
ये आया वाला। तो आपको इस प्रकार से करना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट या इसका चेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, लेट प्लस नोड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके दोनों पैटर्न हो सकते हैं। ऐसे आ रहा है डू नोट रखी फर्स्ट पर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ रखा है। तो आपको चेंज किस प्रकार से करना है, या तो ये तरीका अपनाना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोड प्लस बी प्लस रखी थर्ड पर, या ये तरीका अपनाना है, लेट प्लस नोड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस रखी थर्ड पर। इसके एग्जांपल नोट प्ले क्रिकेट, एक एग्जांपल लिखा हम डू नोट प्ले क्रिकेट। अब नीचे वाला जो पैटर्न ध्यान में रखना, इसके अकॉर्डिंग लिखा है डू नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार चेंज कर रहे हैं तो शुरुआत में आ जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर नोट बी, ये पैटर्न हो गया। यदि हम ये नीचे वाले पैटर्न से करना चाहें तो ये इस प्रकार से लेट नोट क्रिकेट बी, ये दोनों पैटर्न आप क्या कर सकते हो, दोनों पैटर्न अपना सकते हो, चाहे ऊपर वाला पैटर्न अपनाओ चाहे नीचे वाला।